अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली में पिछले लगभग 3 महीने से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है, तरह तरह की बात हो रही है। लेकिन हम बात करें पिछले कार्यकाल में, पिछले 10 साल में जितना पोल्यूशन था वो सब ज़्यादा है। लेकिन जो लोग पहले शोर मचाते थे आज वो चुप है। आज की हालत यह है कि रोड पर निकले तो आंखों में जलन और तमाम चीज़ों की परेशानी होती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है रामनिवास शर्मा जी, जो चेयरमैन है आरटीआई डिपार्टमेंट कांग्रेस में, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उसके आरटीआई सेल के। उनसे जानेंगे क्या ये लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो क्या जितनी पोल्यूशन इस बार है वो हर बार होता और किस तरह की दिक्कतें आम आदमी को हो रही हैं? देखो, मैं बताऊं, जो वर्तमान सरकार है और इससे पिछली जो सरकारें थी, ये सिर्फ खोखले दावे और अपने झूठे प्रचार से जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी और वर्तमान सरकार भी गुमराह करने का काम कर रही है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वर्ष 2017 से दिल्ली पूरे विश्व में प्रथम नंबर पे है जो सबसे प्रदूषित राजधानी है। और इनके खर्चों की बात करें, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का हिसाब किताब बताते हैं। खर्चा इनका अभी इन्होंने खर्चा बताया हमें 2017 से, जैसे दिल्ली जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी में से एक है, तो हमने 2017 से जानकारी मांगी थी। तो 530 करोड़ रुपए इन्होंने मार्च 2025 तक खर्च बताया है डीपीसीसी ने। और पीडब्ल्यूडी, एमसीडी ये कितना खर्चा कर रहे हैं उसकी कोई था ही नहीं है। और आप प्रदूषण का स्तर देखें, लोगों का जीना मुहाल हो गया है यहाँ। और हमने एक आरटीआई मांगी थी दिल्ली के अस्पतालों में, ये फेफड़े की बीमारी से जो ग्रसित हैं लोग, टीबी की है, अस्थमा की है बीमारी, तो उसके बाद आंकड़े हमने पूछे थे। तो हमें 32 अस्पतालों से जो जानकारी दी गई थी, बेहद चौंकाने वाली जानकारी। 31 लाख से ऊपर मरीज बताए थे 2024 तक। और अब संख्या वो कहां पहुंच रही होगी, जिसमें 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। बात करें हम यमुना के प्रदूषण की, जल प्रदूषण की बात करें, उस पर देख लो इनके आडंबर। सब जो है झूठा प्रचार किया है, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा गुमराह करके भटकाने का काम करते हैं। रामनिवास जी, जिस तरह दिखे हम दिल्ली में अभी एम्स हॉस्पिटल की तरफ से और कई जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने कहा कि दिल्ली 3 महीने के लिए, यानी 12 हफ्ते के लिए दिल्ली छोड़ देनी चाहिए आगे नागरिकों, अगर स्वास्थ्य रहना चाहते हैं तो एक तरफ वो दिल्ली में लोग कारोबार के लिए आए, दूसरी तरफ दिल्ली छोड़ने की बात की जाती है। तो जनता के साथ जो नाइंसाफी है वो किस कदर मानते हैं आप? देखो, यहाँ ये कोई अभी इस साल ही नहीं, ये पिछले कई सालों से लगातार ऐसी स्थिति बनती है कि हर सीजन में कुछ हफ्तों के लिए एकदम से इमरजेंसी जैसे हालात बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षा क्या करे पब्लिक? सरकार जो है पूरी तरह से लापरवाह है। सरकार को तो अपने घोटालों से ही फुर्सत नहीं है। इन महत्वपूर्ण कामों में ये लोग घोटाला कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया पास होता है और ये बताते हैं आरटीआई के रिप्लाई में, आखिर ये खर्च कहाँ होता है इसका ब्यौरा कोई भी नहीं देता। अच्छा शर्मा जी, बात हो रहा है कि जिस तरह से हम बिजली का बिल भुगतान करते हैं उस पर हर कनेक्शन पे 9 या 10 रुपये लिए जाते हैं और यहाँ लाखों बिजली के कनेक्शन है, करोड़ों रुपए में उसका हर महीने वसूले जाते हैं जनता से एनजीटी के नाम पे। और वो पैसा पोल्यूशन कम करने पे, चाहे वृक्षारोपण हो या दूसरे वर्कों में खर्च किया था, लेकिन वो पैसे का हिसाब कोई देता नहीं है। सब आरटीआई का जो एनजीटी का पैसा वो कहाँ जाता है किसको मालूम नहीं है। देखो, ये सब जो प्रोपगंडा है ये घोटाले और फर्जीवाड़े का प्रोपगंडा है। पीपीएससी चार्ज का उसमें कई बार जिक्र आता है, कई बार जो है राजनीतिक लेवल पे प्रश्न उठा है। ऐसे चार्ज जो है अनेक प्रकार के लगा रखे हैं उसमें, जिनका कोई औचित्य नहीं है और जिसका कोई यूज नहीं है। सरकार जो है बताने को तैयार नहीं है कि इतना पैसा, इस चार्ज का इतना पैसा फला जगह हमने खर्च किया जनहित में। ये मंत्री और सेक्रेटरी, डायरेक्टर जितने भी बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल है कि जिस तरह से पिछले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस समय उन्होंने कहा था कि हम जो एनजीटी का पैसा है जो पोल्यूशन हम जनता से लिया है उसको साइकिल देंगे, साइकिलों पर सब्सिडी देंगे ताकि लोग दिल्ली में घूमे, साइकिल से घूमे,
ट्रैफिक का पोल्यूशन भी कम होगा और सेहत भी ठीक होगी। इसलिए हम सब्सिडी जो है सब्सिडी पर साइकिलें देंगे। वो साइकिलें भी अभी तक दिखाई नहीं दी और बीजेपी ने अभी तक इस तरह कोई बयान भी नहीं दिया है। देखो, अरविंद केजरीवाल ने जितने भी आडंबर पब्लिक के सामने रखे, पब्लिक ने बहुत गंभीरता से समझा और उसे चुनावों में ऐसा जवाब दिया कि अब वो दिखाई भी नहीं देता। और वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली में बीजेपी वाले जो आडंबर कर रहे हैं अपने तरीके से, नए नए तरीके से, और काम नाम की कोई चीज नहीं है, इन्हें भी पब्लिक सिरे से खारिज करेगी। बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है। ये अभी निगम का जो उपचुनाव का नतीजा है, तो क्या उसकी बात कर रहे हैं आप? निगम की बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी पब्लिक को समझने में समय लगेगा और समझ रही है पब्लिक। निगम का जो चुनाव है, निगम के चुनाव में भी देखो ना, इन्हें ही नुकसान हुआ। बीजेपी को क्या समझा नहीं है लोगों ने? ये परिणाम उसी का जो है सूचक है। जिस तरह से दिल्ली जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ दिल्ली में, तो इस तरह की धुंध नहीं दिखाई देती थी। आज पूरे दिन धूप भी दिखाई नहीं देती है, आंखों में जलन होती है और जो दमे के मरीज हैं वो घुट से रहे हैं, लोगों को सांस लेने में फेफड़े और कई सारी बीमारियां हो रही हैं। और बीजेपी के तमाम लीडर कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दें अगर स्वस्थ रहना। तो क्या दिल्ली वासियों का ये सपना जो दिल्ली में कारोबार का था, वो सपना गाँव में सरकार होगा? देखो, दिल्ली में यदि कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित जी ने जो काम किए, कभी उनका प्रचार नहीं किया और एक परिणाम जो है जनता के सामने रहा। सीएनजी में तमाम जो है गाड़ियां जो है सीएनजी में तब्दील कर दी। जब उस समय पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी कंपल्सरी कर दी। केरोसिन को घर से हर घर से केरोसिन को हटा दिया। हर घर में चूल्हा जलता था, लकड़ियां जलती थी, उसका पॉल्यूशन होता था। तो शीला जी के तो कामों की कोई था नहीं है। उन्होंने जो काम किए कभी प्रचार नहीं किया और दिल्ली को सुसज्जित और एक कह सकते हैं बेहतर राजधानी का रूप जो है शीला जी ने दिया। समझिए, मेरा आखिरी सवाल है, क्या करें इस पोल्यूशन से बचने के लिए? एक तो यह कि या दिल्ली छोड़ दें या पोल्यूशन कम हो, तो ऐसे में आवाम या कि जनता जो क्या करेगी जो पोल्यूशन से बच जाए, दिल्ली का पोल्यूशन भी कम हो जाए? क्या किया जाना चाहिए? देखो, सरकारों के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं काम करने के। यदि काम करने की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जनहित में काम करने की इच्छा शक्ति की हम बात करें तो इससे पहले ये केजरीवाल था, उसे मौका दिया पब्लिक ने काम करने का। उसने जो है पब्लिक को बेवकूफ समझा और बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की उसने झूठे आडंबरों से। वही काम बीजेपी कर रही है, सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जातिवाद ऊंच नीच, इन सब में जो है ये जनता को उलझा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी इच्छा शक्ति काम करने के विषय में अगर हम पूछे इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि आवाम को क्या करना, जनता क्या करना चाहिए? क्योंकि अब ये एक मुद्दा है पोल्यूशन और लोग परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसे में जो सरकार से क्या डिमांड है आपकी और जनता से क्या कहना है? देखो, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन तमाम पहलुओं पर काम करने की जिससे जनता को राहत मिले, जनता को सुविधा मिले। पल्ला झाड़ लेने से जो है जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। और पब्लिक की बात करें हम तो पब्लिक ने जैसे केजरीवाल को समझा ऐसे इन्हें समझेगी और समय आने पे मैं समझता हूं कि पूरी ताकत के साथ में जवाब देगी पब्लिक इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये थे हमारे साथ रामनिवास शर्मा जी जो पोल्यूशन को लेकर अपनी बात कह रहे थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताएं।